हाय बच्चे, नमस्कार। देखिए, आज मैं मैथ का 5 सवाल लेके आया हूँ। जब भी ऐसा वाला आपको सवाल दिखेगा, ठीक है? मैं पहला सवाल को सॉल्यूशन करता हूँ। जब भी आपको ऐसा वाला सवाल दिखेगा कि 3 की पावर शून्य प्लस 3 का पावर होल शून्य मल्टीप्लाई बाई 3, तो ऐसा जब भी वाला सवाल रहेगा तो मैंने बताया हूँ पिछले क्लास में कि जब भी किसी अंक के पावर शून्य रहेगा, उसका जो मान होगा आपको 1 होगा। ओके? प्लस 3 के पावर शून्य मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर देंगे तो 4 की पावर शून्य मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए, किसी भी अंक में जीरो पावर उसको एक कर देता है। 1 मल्टीप्लाई बाई जीरो बराबर 3 गुना 1 3। ओके, आपको आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको दूसरा जो सवाल कह रहा है बच्चे, आपको दूसरा जो सवाल कह रहा है कि n के पावर q प्लस n के पावर q बराबर 16 है। तो ऐसा वाला जब भी आपको सवाल रहेगा तो अगर जोड़ में रहेगा तो इसको जोड़ लीजिए। देखिए, ये लेफ्ट में जो संख्या है ना, वो एक एक छिपा हुआ रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक का एक 2n के पावर 3 बराबर 16। ओके, जब ऐसा वाला सवाल जब भी दिखेगा तो ये जो 16 है ना, ये डिवीजन में बदल जाएगा आपको। ठीक है, तो एन क्यू बराबर 8 दूना के 16, 8 आ गया। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे कि इसको भी हमें 3 के पावर में करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चे, हम लोग को पता है कि 2 को हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, तो n के पावर q बराबर 2 के पावर q। q से q आपको खत्म हो गया तो आपको कितना बचा, 2 आंसर बच गया। ऐसा वाला जब भी आपको सवाल रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखिए अब मैं तीसरे सवाल की ओर बनाता हूँ। ठीक है, अगर मैं तीसरे सवाल लूँ कि 0 के पावर 0 प्लस 0 के पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 के पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 0 के पावर 0, जब भी ऐसा सवाल आपको दिखेगा तो इसका जो आंसर होगा ना, अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं अनडिफाइंड, मतलब इसका डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ओके, तीसरा सवाल आपको हो गया। अगर आपको मैं चौथे सवाल दूं, अगर आपको चौथा सवाल मैं दूं कि एक्स के पावर 2 माइनस 49 बराबर शून्य रहे। ओके, तो इसको क्या करेंगे कि एक्स पावर के 2 बराबर में 49 आपको हो जाएगा। तो x के पावर आपको यहाँ पे 7 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट में हो जाएगा ना यहाँ पे, तो x बराबर आपको हो जाएगा +-7। तो x बराबर आपको -7 +7 और x बराबर आपको -7 हो जाएगा। आपको समझ में आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ओके, देखिए अब जब ऐसा वाला आपको सवाल रहेगा, 5वां क्वेश्चन है कि 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 32, तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले सवाल को पहले देखो कि हमारा ये जो सवाल है पहले कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने से पहले बच्चे देखना, सबसे पहले हम इसको 8 को 8 ही रह देंगे, 32 को हम तोड़ेंगे ना तो ये 2 के पावर 2 अंडर रूट 2 आता है। तो सबसे पहले 32 को मैं तोड़ता हूँ आवाज गुणनखंड के रूप में। ठीक है, ऐसा वाला तो पढ़ा होगा आपने, ऐसा वाला आपको पढ़े हो तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 2 के पावर कितना आ गया बच्चे, 5 आ गया। तो एक निकला 2, एक निकला 2 और अंडर रूट 2, तो यही 2 को मैंने पावर कर दिया अंडर रूट 2। ओके, अब इसी प्रकार से यहाँ पे 8 बटा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अंडर रूट 2, 4 दूना के 8। यहाँ पे आ जाएगा आपको 2 बटा अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे कि बोथ साइड, दोनों साइड, बोथ साइड अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जब भी ऐसा वाला 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे 2 के अंडर रूट 2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ पे, तो ए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो आपको 2√2 बटा में 2, 2 से 2 ये खत्म हो गया, आपको √2 आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंदी है लेकिन समझ में आपको आ जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, परसेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चलो इसको पूरे को मैं सोल्व कर देता हूँ। 169 को परसेंटेज का मतलब होता है आपको 100। जब 169/100 हुआ बच्चे, तो कितने अंक के बाद शून्य बैठेगा, ठीक है, तो 196 के शून्य बैठेगा। तो यहाँ पर बताइए कि 169 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 13 स्क्वायर रूट दशमलव, तो दशमलव आपको हो गया, आपको आंसर ही बोला गया। अब देखिए सातवां जो सवाल है कि √20/√5 के 4 है पावर, ठीक है। जब ऐसा वाला सवाल रहेगा तो सबसे पहले बच्चे हम इसको काट देंगे, 4×5 = 20, तो यहाँ पे आ गया आपको 4 के 4। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जब इतना आपको समझ में आ गया बच्चे, तो क्या करेंगे ना कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, तो इसको मैंने 2 से काट दूंगा। यहाँ पे 2 रहता है तो 2 से काट दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे काटने के स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर जब भी आएगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। ओके, मैंने इसको सरल तरीका से मैंने बताया। ओके, ठीक है।